क्या ये अच्छी नहीं है? ये सब आपके लिए बहुत ही प्यार से लोगों ने भेजी है। नहीं नहीं, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पर इतने सारे गिफ्ट्स। नव्या ने जल्दी ही स्माइल करते हुए सारा से कहा। नव्या ने सारा से कह तो दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी उन गिफ्ट्स को लेकर सवाल चल रहे थे। उसका ध्यान बार बार सिन्हा फैमिली पर जा रहा था। नव्या को इस तरह परेशान देखकर सारा तुरंत समझ गई कि नव्या मैम के मन में कुछ तो चल रहा है। उसने नव्या को थोड़ा छेड़ते हुए कहा, मैम, इट्स लुक लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग। टेल मी ऑनेस्टली, इज देयर समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू? या ये फूल आपके किसी फैन ने तो नहीं दिए? अरे नहीं सारा, तुम्हारे दिमाग में ना हमेशा फालतू ही बातें चलती रहती हैं और कुछ नहीं सोचता तुम्हें, नव्या ने गुस्सा करते हुए कहा। सॉरी मैम, ये गिफ्ट्स आपके फैन ने भेजे हैं, सारा ने स्माइल के साथ कहा। मेरे फैंस? हाँ मैम, आपके फैंस। आपको याद है जब आपने और रोहन ने साथ में मैगजीन शूट किया था? उस टाइम आपकी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ी थी। तब से लोग आपके हर काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सारा की बात सुनकर नव्या ने उसे जवाब के तौर पर स्माइल दी और अपना काम करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नजर टेबल पर रखे फूल और गिफ्ट्स पर ही जा रही थी। सारा, कैन यू हैंडल दीज फ्लावर्स प्लीज? नव्या ने कहा और अपने काम में बिजी हो गई। वो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर इन सब फूलों को वो कैसे हैंडल करे। तभी वहां रोहन भी आ गया। वो भी इतने सारे फूल देखकर शॉक्ड था। रोहन, ये सारे फूल तुम्हारे फैंस ने भेजे हैं, सारा ने रोहन को देखते ही कहा। रोहन को देखकर उसने तुरंत सोच लिया था कि वो इन फूलों का अब क्या करेगी। गिफ्ट्स मेरे लिए? हाँ रोहन, ये सारे फूल और गिफ्ट्स तुम्हारे लिए हैं। ये सब तुम्हें अपने घर ले जाने चाहिए। रोहन बहुत समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन आज तक उसे इतने सारे फूल और गिफ्ट्स नहीं मिले थे। उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में सारा और रोहन उन गिफ्ट्स को पैक करने लगे। तभी रोहन को गुलाब के फूल में लगा हुआ एक लेटर मिला। जब उसने लेटर के ऊपर नाम पढ़ा तो उसमें रोहन का नाम नहीं बल्कि नव्या का नाम लिखा हुआ था। मैम, ये एक लेटर आपके लिए आया है, रोहन ने नव्या को लेटर देते हुए कहा। नव्या ने जैसे ही उस लेटर को पढ़ा तो वो एकदम शॉक्ड रह गई। उस लेटर में लिखा हुआ था, माई डियरेस्ट नव्या, इवन इफ यू डोंट वांट टू कम टू मी नाउ, आई विल वेट फॉर यू फॉरएवर अंटिल यू चेंज योर माइंड। नव्या को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा लेटर लिखकर उसके साथ मजाक करेगा। उसने तुरंत पलटकर देखा तो उसमें कोई भी नाम नहीं लिखा था। आपको क्या लगता है ये क्या है? क्या कोई फैन सच में ऐसा कुछ भेजेगा? रोहन ने उस लेटर को देखते हुए नव्या से पूछा। नव्या को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने भेजा होगा। सारा, तुम्हें कुछ पता है? नव्या ने सारा की तरफ देखकर कहा। आई रियली डोंट नो मैम। द डिलीवरी कोरियर पर्सन सेड ऑल दीज गिफ्ट्स वर सेंट ओवर बाय फैंस। आपके किसी दोस्त ने भेजा हो जिन्हें आप जानती हो? रोहन ने नव्या से कुछ सोचते हुए पूछा। इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि ये किसी फैन या दोस्त का काम है, नव्या ने मना करते हुए कहा। वो जानती थी कि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे इस तरह का लेटर भेजता, और अविनाश ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे अचानक याद आया कि कहीं ये सब उसकी सिन्हा फैमिली ने तो नहीं किया था। शायद उन्हें कोई और आदमी मिल गया हो जिससे वो उस पर शादी करने का दबाव डालना चाहते हो। ये सोचकर नव्या घबरा गई। फिर दूसरे ही पल उसने उस लेटर को डस्टबिन में डाल दिया। छोड़ो, होगा कोई बेवकूफ, नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ देर बात करने के बाद अचानक जैसे रोहन को याद आया हो, उसने नव्या से कहा, नव्या मैम, आपको याद है अशोक चौहान जो शुभम के खिलाफ साजिश में शामिल था? मैंने सुना है कि वो गायब हो गया है, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। रोहन की बात सुनकर नव्या सोच रही थी कि अशोक चौहान इतनी जल्दी भाग नहीं सकता। उसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया हुआ है। वो जानती थी कि अशोक चौहान बहुत दिनों तक छिप नहीं सकता और ना ही पूरी तरह भाग सकता है। वो जरूर किसी घायल शेर जैसे वापस आएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।